गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें जितने भी न्यू टाइटन्स देखने को मिले हैं, आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, अगर अब तक आपने मूवी नहीं देखी है तो मूवी देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखना। हम सारे न्यू टाइटन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड सारी न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और एक यूनिक मॉन्स्टर के बारे में बात करते हैं। पैरट फ्रॉग, ये एक बहुत ही बड़ा मेंढक जैसा मॉन्स्टर है। पूरे मॉन्स्टरवर्स में ये हमें सबसे पहली बार गॉडजिला एक्स कॉन्ग में देखने को मिला है। ये मॉन्स्टर यूनिक इसलिए है क्योंकि ये दूसरे टाइटन्स की आवाज़ों की नकल कर सकता है। मूवी में वो कॉन्ग की आवाज़ की नकल करता है, जिसकी वजह से कॉन्ग कंफ्यूज हो जाता है। इस मॉन्स्टर का कलर लगभग ऑरेंज है, जिसकी आंखें ब्लैक है। इसे 4 डॉर्सल फिन्स भी है, जो उसके सिर के ऊपर, पीठ पर और पैरों पर भी है। मतलब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत एक मछली की तरह भी है। इसके दांत भी काफ़ी नुकीले हैं और ये बाकी फ्रॉग्स की तरह हॉप कर सकता है। इसके बाद है लीफ विंग मॉन्स्टर्स, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। ये काफ़ी हद तक उड़ने वाले डायनासोर्स की तरह लगते हैं और इस मूवी में हमें ये सिर्फ उड़ते हुए नजर आते हैं। वार्ड डॉग्स, ये भी काफ़ी खतरनाक है, जो शुरुआत में कॉन्ग का पीछा करते हैं। इनका सिर बहुत बड़ा है और कलर ग्रे है। इनके दांत काफ़ी अजीब तरीके के हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी खतरनाक लगते हैं। ये 4 पैरों पर चलते हैं और बहुत ही ज़ोर से भागते हैं। सिर्फ इनके मुंह की वजह से ये इतने खतरनाक लगते हैं। वर्टिसाइंस, ये उड़ने वाले मॉन्स्टर्स हैं जो येलो कलर के हैं। ये लीफ विंग मॉन्स्टर्स से भी बड़े हैं, जिन्हें बहुत सारे पंख हैं। इनका मुंह काफ़ी अजीब है, जो फ्लेमिंगो की तरह है, और दांत भी नुकीले हैं। उनके शरीर पर बहुत सारी येलो और ब्लैक कलर के लाइंस भी है। उनके पीठ पर फिन भी है, बिल्कुल शार्क मछली की तरह। इनकी आवाज़ पंछियों जैसी है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ते हैं। इनके पास बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की एबिलिटी है। मतलब इस एबिलिटी की वजह से वो खुद की सुरक्षा भी कर सकते हैं। कॉन्ग, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो इस पर अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस मूवी में कॉन्ग को बेस ग्लो मिलता है और वो आखिर में राजा बन जाता है। इसके बाद है होलो अर्थ के बर्ड्स। इनका नाम तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम इन्हें सिर्फ बर्ड्स ही बुला सकते हैं। मूवी के एक सीन में हमें सफ़ेद कलर के बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर से। इसके बाद है डग, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। डग कॉन्ग के हाथ से वार्ड डॉग का टुकड़ा छीनता है। मूवी में डग को बहुत ही क्यूट दिखाया है, लेकिन उसका रोल काफ़ी छोटा था। ड्राउन वाइपर, ये एक बहुत ही बड़ा सांप जैसा टाइटन है। इस टाइटन की आंखें येलो कलर की है। कॉन्ग सुको को फॉलो करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच जाता है। इस जगह पर कलरफुल पहाड़ियाँ है और बहुत सारा पानी भी है। यहाँ पर सुको कॉन्ग को फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि सुको को ऑलरेडी पता है कि पानी में एक बड़ा टाइटन है। तो यहाँ पर जब कॉन्ग पानी पी रहा होता है, उसी वक्त उसके पेट पर हमें एक बहुत ही बड़ी परछाई नज़र आती है। जब कॉन्ग उसकी तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि ये एक बहुत ही बड़ा सांप जैसा टाइटन है। ये टाइटन तुरंत कॉन्ग पर हमला कर देता है और सुको वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर हमें इस टाइटन का पूरा लुक देखने को मिलता है। ये एक सिल्वर कलर का टाइटन है, जिसके ऊपर हमें येलो कलर की लाइंस देखने को मिलती है। ये टाइटन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ये कॉन्ग को अपने मुंह से जख्मी करने वाला होता है। यह टाइटन कॉन्ग के हाथ को लपेट लेता है और उसे पानी में लेकर जाता है। फिर इसके बाद हमें कुछ भी दिखाया नहीं जाता, डायरेक्टली हमें इस टाइटन का कटा हुआ सिर दिखाया जाता है। खैर दोस्तों, इस टाइटन के पास कोई भी पावर नहीं होती, सिर्फ ये बहुत ही फास्ट मूव करता है। वॉरबैट, हमें मूवी में बहुत सारे वॉरबैट्स देखने को मिलते हैं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी हमने वॉरबैट्स को देखा था, लेकिन ये वाले वॉरबैट्स उनसे भी खतरनाक लग रहे थे। ये टाइटन सिर्फ होलो अर्थ में ही रहता है और ये एक बहुत ही खतरनाक टाइटन है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के एक सीन में तो वो कॉन्ग को मार डालने की कोशिश भी करता है। ये टाइटन बहुत ही तेज़ी से उड़ता है और अपने सांप जैसे स्ट्रक्चर की वजह से वो हड्डियों को भी तोड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस टाइटन के पास एक बहुत ही खतरनाक वेनम है, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। ट्री मिमिक, यानी कि झाड़ की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर्स। ये ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो बिल्कुल शांत झाड़ियों की तरह लगते हैं। अगर आप उनके पास में भी खड़े हो, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे। मूवी में ये मॉन्स्टर शिप के पायलट को खा जाता है, तब हमें पता चलता है कि इसके दांत बहुत ही खतरनाक है। इसकी आवाज़ काफ़ी अजीब है। जब वो अपने शिकार को खाता है, तब हमें इसकी आवाज़ सुनाई देती है। इनकी सलाइवा भी पानी की तरह होती है, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को आराम से हजम कर सकते हैं। इनके पास खुद की बॉडी का टेम्परेचर बदलने की भी एबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से वो इंफ्रारेड स्कैनर्स में डिटेक्ट नहीं हो पाते। स्कार किंग, जिसे हम सभी लोग जानते हैं, इसकी वजह से इसके बारे में ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। होलो अर्थ के मॉस्किटोज, मूवी में हमें एक फीमेल मॉस्किटो देखने को मिलती है। एक मच्छर ट्रैपर के हाथ पर बैठता है, जिसे वो मारता नहीं है। ट्रैपर यहाँ पर कहता है कि इसे अंडे देने के लिए खून की ज़रूरत होती है।
ये नॉर्मल मच्छरों से काफ़ी बड़ी है, जिसका कलर रेड, ग्रीन और ब्लैक है। वैसे होलो अर्थ के मॉस्किटोज़ की वजह से कोई बीमारी नहीं फैल सकती, क्योंकि यहाँ पर बीमारी ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, अगर ट्रैपर को कोई बीमारी है तो उसकी वजह से बीमारी फैलेगी। शीमो, इसके बारे में भी हमने बहुत सारी बातें की है, तो इस पर अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। होलो अर्थ के वर्म्स, ये होलो अर्थ के ज़मीन में रहने वाले कीड़े हैं। ये वर्म्स ब्लू और येलो कलर के हैं, जिन पर ब्लैक लाइंस है, और इन्हें दूसरे टाइटन्स खाते रहते हैं। सूको, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, तो इस पर भी अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हेलहॉक, जिन्हें हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा था। यहाँ पर हमें छोटे हेलहॉक्स देखने को मिलते हैं जो बैट जैसे क्रिएचर्स हैं। इस मूवी में वो वर्म्स को खा रहे हैं और उड़ रहे हैं। कॉन्ग ट्राइब, यानी कि दूसरे कॉन्ग्स जो हमारे कॉन्ग की तरह ही दिखते हैं। ये सारे कॉन्ग्स कार्किंग के कैद में हैं और मजदूरी कर रहे हैं। अननोन फ्लाइंग क्रिएचर्स, ये ब्लैक कलर के हैं और बड़े उड़ने वाले पंछियों की तरह है। इनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये भी हमें सिर्फ एक सीन में ही देखने को मिलते हैं। अननोन मंकी टाइटन, ये वो टाइटन है जो स्कारकिंग के गुलाम है और सूको की रखवाली करते हैं। ये लगभग कॉन्ग जितने ही बड़े हैं। अननोन इंसेक्ट्स, मूवी के एक सीन में हमें उड़ने वाले कीड़े देखने को मिलते हैं जो सफ़ेद कलर में चमकते हैं। ये कीड़े हमें दूर से ही देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। अनआइडेंटिफाइड स्केलेटन, ये एक ऐसे टाइटन का स्केलेटन है जिसके बारे में हमें फ़िलहाल कोई भी आइडिया नहीं है। कॉन्ग इस टाइटन के सामने चींटी की तरह है। अगर आपको इस टाइटन के बारे में पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बेबी कॉन्ग्स, ये ऐसे बंदर है जो सूको से भी छोटे हैं। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये सूको की तरह ही दिखते होंगे। मेरे ख्याल से ये स्कारकिंग के बच्चे हैं, जिनके बारे में हमें शायद अगली मूवी में पता चलेगा। स्कारकिंग्स आर्मी, स्कारकिंग की आर्मी में कुछ ऐसे बंदर हैं जो कॉन्ग और दूसरे बंदरों से काफ़ी अलग लगते हैं। ये स्कारकिंग के पालतू बंदर हैं जो दूसरे कॉन्ग्स पर नज़र रखते हैं। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग टाइटन स्केलेटन, ये एक बहुत ही बड़ा उड़ने वाला टाइटन है जिसके सामने कॉन्ग भी बच्चे जैसा है। इस टाइटन के बारे में भी हमें फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। गॉडजिला, इसके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, तो इस पर भी अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। टियामैट, ये भी एक बहुत खतरनाक टाइटन है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। टियामैट की वजह से ही गॉडजिला इवॉल्व हो जाता है और पिंक कलर में ग्लो करने लगता है। अननोन क्रिएचर, ये एक ऐसा क्रिएचर है जिसे स्कारकिंग खाता है। इस क्रिएचर को हम ठीक से देख नहीं पाते और स्कारकिंग इसे फेंक देता है। अननोन फ्लाइंग इंसेक्ट, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखता है। ये येलो और ब्लू कलर का है और ब्लू कलर में चमकता भी है। सीला या फिर स्काइला, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिटेल में बात की है। वैसे मूवी में हमें एक और टाइटन का स्केलेटन देखने को मिला जो इस वाले टाइटन से भी बड़ा है। यह स्केलेटन हमें स्कारकिंग के टेम्पल में देखने को मिलता है। इसके बारे में भी हमें फ़िलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। मोथरा, इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो दोस्तों, जिन टाइटन्स को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है उनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस बनाई है। उनके बारे में जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।